पे। अभी आज का जो हमारा पिकअप रहने वाला है वो रहने वाला है नोएडा सेक्टर 104 से। ये जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी भाई, इसी सोसाइटी से अपना पिकअप रहने वाला है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 1:39, लगभग 2 बजने वाले हैं। फाइनली ड्रॉप हमारा हो गया है, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। अभी इस ट्रिप में हमारी गाड़ी चली है। अभी देखो ये एक चौक आ गया ना, ये दुर्गा मंदिर है यहीं पे। ये जो राइट साइड में ये ढाबे हैं, हम और हमारे बंटी भाई। तो भाई पूरा दिन हो गया फिलहाल इधर से काम की कंडीशन अभी तक तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है। तो यहाँ पे देखो गाड़ियों का भाई पूरा मजमा लगा पड़ा है। तो दोस्तों फिलहाल जो पिकअप लोकेशन हमें दी गई थी उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम पहुँच चुके हैं। फिलहाल इस टाइप की कुछ गली है पतली सी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:11। डेट हो गई है 4 मई। 4 मई हो गई है भाई। घर से मैं निकल आया था अभी से लगभग आधे घंटे पहले, और अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली अपने पिकअप लोकेशन पे। अभी आज का जो हमारा पिकअप रहने वाला है वो रहने वाला है नोएडा सेक्टर 104 से। ये जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी भाई, इसी सोसाइटी से अपना पिकअप रहने वाला है। सोसाइटी का नाम है ATS हैमलेट। भाई आप सोसाइटी देख रहे हो ना, कितनी बेहतरीन है और कितनी बड़ी है। तो भाई आज का जो है हमारा यहीं से पिकअप रहने वाला है। अभी हम ऑलमोस्ट सर की लोकेशन पे ही खड़े हैं, जो हमें पिकअप लोकेशन दी गई है। अभी बस गेट पे चलते हैं, आगे से यू टर्न लेंगे और उसके बाद गेट पे एंट्री लेंगे। उससे पहले सर से लोकेशन वगैरह, मतलब जो अंदर एंटर करने के लिए एड्रेस वगैरह लेना होगा वो लेते हैं और करते हैं फटाफट से पिकअप। अभी आज के जो हमारे राइडर रहने वाले हैं, ये बुकिंग जो हमें मिली है, जो आपने देखा होगा कई बार हमने अपनी वीडियो में बताया, एक ताजबे करके एक कंपनी है, वहाँ से ये हमें बुकिंग मिली है। वैसे हमारे पास अपनी एक पर्सनल बुकिंग भी थी, लेकिन वो बुकिंग है अभी भी कंफर्म है, बट वो बुकिंग है देहरादून की और उसका अभी टाइम कंफर्म नहीं हुआ है। राइडर का कहना है कि हमें जाना 100% है, लेकिन टाइम हम आपको मॉर्निंग में बताएंगे 9-10 बजे के आसपास। तो उससे पहले हमारे पास ये बुकिंग आ गई, ठीक है। तो मैंने कि लास्ट ऑप्शन तो हमारा वो है ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा 2 दिन पहले भाई हम गांव में गए हुए थे, हमारे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो वहां पे उसके चलते भाई कल की हमारी कोई भी वीडियो नहीं रही। अभी रात को मैं वापस आ गया था और आज अर्ली मॉर्निंग की हमारे पास ये बुकिंग आ गई, मतलब मॉर्निंग की आ गई ना। तो भाई बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए, ठीक है। और थोड़ा सा गला हमारा बैठा हुआ है, तो इस चीज़ को दोस्तों इग्नोर करना, क्योंकि भाई गाँव में गए थे तो थोड़ा सा ना फर्क पड़ जाता है। बस ऐसे ही हो गया, मतलब क्या ही बताऊं। तो चलो जी अभी आज के इन राइडर को पिकअप करते हैं। और अभी आज जो हम जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं हरिद्वार के लिए। तो भाई सारा कुछ आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में कि हरिद्वार के रास्ते कैसे क्या अभी इस टाइम है, क्योंकि भाई 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो चुका है, तो ट्रैफिक की कंडीशन क्या चल रही है और बाकी की अपडेट जो भी होंगी वो सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है और दिखाने वाले हैं। फुल डे की जर्नी आपको कैसा क्या हमारा दिन रहेगा, और वापसी की बुकिंग हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, कैसा क्या रहेगा, फुल डे का टूर, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो फिलहाल आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है नोएडा सेक्टर 104 से और बढ़ते जी आगे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 1:39, लगभग 2 बजने वाले हैं। फाइनली ड्रॉप हमारा हो गया है, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। अभी इस ट्रिप में हमारी गाड़ी चली है 222.9, मतलब 223 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है। और अभी हम खड़े हुए हैं कंखल में। कंखल में हमारा ड्रॉप हुआ है। ये एरिया जो है अपना दक्ष टेम्पल वाला रास्ता है, मतलब दक्ष टेम्पल वाले रास्ते से थोड़ा सा ऐसे बीच में निकल आते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जो है ना, जैसे ये बाइक वगैरह जो जा रही है, तो वहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो दक्ष टेम्पल आ जाएगा, जहाँ से ज़्यादा 100 से 150 मीटर दूर है। तो उससे पहले ही ये जो धर्मशाला आपको येलो कलर की दिख रही होगी, स्मृति भवन, इसी में अपना रोड मतलब अभी ड्रॉप हुआ है। अभी यहाँ से हम चल रहे हैं सीधे भाई अपना ऋषि पुल पे, वहीं पे चल के गाड़ी खड़ी करेंगे। अभी इधर से कोई बुकिंग दिख नहीं रही है और फिलहाल ये छोटी सी पतली सी गलियाँ हैं, तो भाई यहाँ से पहले हम गाड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि दक्ष टेम्पल वाला जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा भाई तंग गलियों से है। मतलब वैसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड तो है ही है, ठीक है। तो अभी जो राइडर हैं ये इनका यहाँ पे कुछ धर्मशाला वगैरह है, जो मतलब कुछ शादी वगैरह का प्रोग्राम है, तो भाई उसमें आए हुए हैं। फिलहाल रास्ता अपना बढ़िया से गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी रास्ते की कोई भी वीडियो का अपडेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई हम रुके थे झिलमिल ढाबा पे, वहाँ राइडर उतरे नहीं गाड़ी से, तो हमने फटाफट से एक चाय पी, एक पराठा खाया, उसके बाद निकल आए। उसके बाद इनको सर को जो है हल्दीराम से भाई थोड़ा बहुत टेक अवे कराना था, मतलब अपना कॉफ़ी वगैरह पैक करानी थी, तो वहाँ से राइडर बैठे रहे थे गाड़ी में, मैं भी बैठा रहा।
एक लोग गए, वो पैक करा के अपना लेके आ गए थे। अब ये आ गया अपना दक्ष टेम्पल वाला रास्ता, इधर से आ रहा है अपना हाईवे से, और इधर हम जाएंगे तो आ जाएगा मंदिर। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं गाड़ी, सीधे चलते हैं बाहर की तरफ। देखो कैमरे में आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन भाई यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गलियाँ पतली हैं। अभी तो खैर इतनी दिक्कत नहीं है, जब सीजन चलता है ना, मतलब इधर जो दक्ष टेम्पल है, जैसे शिवरात्रि वगैरह होती है, तो भाई यहाँ पे जो है ना गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, बहुत गंदा ट्रैफिक होता है भाई। ठीक है, मेन मार्केट से है ना ये रास्ता। अब यही अगर रात में हम निकले ना तो दिक्कत नहीं है, दिन में थोड़ा बहुत लोकल का भी ट्रैफिक चलता रहता है। ये देखो धीरे धीरे हम चलते हैं, चलो निकलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी देखो ये एक चौक आ गया ना, ये दुर्गा मंदिर है यहीं पे। ये जो राइट साइड में ये ढाबे हैं, रात में हम लोग यहीं पे खाना खाने आते हैं भाई। खाना बहुत टेस्टी है। इस रोड पे जो है ना जितने भी मतलब ये हैं ठेले वगैरह, यहीं पे पीछे जाके एक झंडा चौक पड़ता है भाई। उस झंडा चौक पे तो जो है ना स्ट्रीट फूड टाइप की जो है काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया भाई लोग दूर दूर से खाने भी आते हैं। बहुत फेमस कचौड़ी है, लस्सी है, और भी काफ़ी फास्ट फूड टाइप के आइटम हैं। और यहीं पे जो है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी रोड पे एक यहाँ के ट्रैवल वाले हैं भाई, काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़े। अभी नाम तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन इसी रोड पे है उनका भी ऑफिस। देखो अगर पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रहा हंस ट्रैवल है ना भाई। पूरे हरिद्वार के अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ जितनी गाड़ियाँ इनके पास है ना, इनसे ज़्यादा किसी के पास गाड़ियाँ नहीं है। काफ़ी बड़े भाई नाम भी है, और गाड़ियाँ भी हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा। तो चलो जी, अभी सामने आ गया हाईवे अपना, यहाँ से हम तुलसी चौक होते हुए चलेंगे। देखते हैं सीएनजी वैसे हमारे में इतनी है, सीएनजी एक बार देखते हैं टॉपअप करा ही देंगे, क्योंकि समय का भाई पता नहीं होता कब क्या हो जाए ट्रैफिक। लेकिन हाँ ये चीज़ देखो कि पिछले 2 संडों से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई मैं हरिद्वार ऋषिकेश नहीं आऊँगा, और जब ये चीज़ सोचते हैं ना उसी दिन हमें आना इधर ही पड़ता है। आज भी देखो संडे है और वापस हमें हरिद्वार ही आना पड़ गया, क्या कर सकते हैं भाई। चलो अभी सीधे यहाँ से निकलते हैं तुलसी चौक होते हुए। पहले सीएनजी टॉपअप कराएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे ऋषि पुल पहुँच के। ऋषि पुल पे बताएंगे, दिखाएंगे आपको कितनी क्या गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारे साथ की, और कौन कौन खड़ा है, वो सारा कुछ अपडेट देंगे आपको सीधा ऋषि पुल पहुँच के। तो दोस्तों फिलहाल सीएनजी वगैरह तो हमने भरवा ली है, फुल करा ली, और भाई हल्की पूरी भूख लग रही थी, तो अभी ऋषि पुल पर पहुँच के वहीं पे नाश्ता करेंगे। तो अपने थोड़ा सा नाश्ता लेके आ गए हैं, एक समोसा और ये अपनी जलेबी और रबड़ी, एक लस्सी। तो इतने में भाई अपना बढ़िया से पेट भर जाएगा। और ऋषि पुल ग्राउंड में लग चुका है भाई कैंप। जो भाई केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, या उनको कोई मतलब कम जानकारी है या हो नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ ऋषि पुल आके, यहाँ ऋषि पुल में ये कैंप लगा हुआ है भाई, ग्राउंड बना हुआ है, इसी में 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं ऑफलाइन, तो आप आके करा सकते हो और बढ़िया से अपनी 4 धाम यात्रा 2025 में कर सकते हो। तो चलो जी, अपना पहुंच चुके हैं हम ऋषि पुल पे। अभी यहीं पे आराम से गाड़ी लगा के और वेट करेंगे और देखेंगे बुकिंग का अपडेट, और करेंगे अपनी वीडियो को एडिट, जो कि हमारी 2 दिन पहले की अभी वीडियो पड़ी हुई है भाई, उसको एडिट करना है। और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन आ रखा है। फिलहाल हमारे साथ की गाड़ियाँ कौन कौन आ रखी हैं। फिलहाल तो हमारे एक बंटी भाई खड़े हुए हैं, ये देखिए बंटी भाई जो है ना सबसे ज़्यादा हरिद्वार चलते हैं। ये रहे फिलहाल बंटी भाई। चलो हम भी भाई गाड़ी लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना काम की कंडीशन थोड़ी सी डाउन लग रही है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खड़ी हुई हैं, ये देख रहे हो ना। तो चलो जी हम भी अपनी दबा लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 6:54, लगभग 7 बजने वाले हैं, और भाई अभी हम हरिद्वार ऋषि पुल पे ही खड़े हैं, हम और हमारे बंटी भाई। तो भाई पूरा दिन हो गया फिलहाल इधर से काम की कंडीशन, अभी तक तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है। तो यहाँ पे देखो गाड़ियों का भाई पूरा मजमा लगा पड़ा है, कितनी गाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। तो भाई कल का सीन ऐसा था कि पूरी रात हमने गाड़ी चलाई, तो दोपहर में यहाँ ड्रॉप करने के बाद जो है हम सो गए थे। सोने के बाद जस्ट अभी सो के उठे हैं, और हम और बंटी भाई फ़िलहाल चाय पी रहे हैं भाई। हमारी चाय ये रही, बंटी भाई ये है। हेलो बंटी भाई। और फिलहाल भाई गंगा जल देखो
ऊपर बारिश होने की वजह से जो है ना थोड़ा सा पानी में मिट्टी आ चुकी है। तो भाई नहाने का प्लान तो फिलहाल एक तो हवा के चलते देख रहे हो बंटी भाई सिकुड़ रहे हैं हमारे, ठंड लग रही है तो भैया इसलिए अभी आज नहाए नहीं। और दूसरा हमारा बैग भी जो है घर पे रह गया, क्योंकि जब गांव गए थे ना तो कपड़े सारे गंदे हो गए थे, तो इसकी वजह से बैग वगैरह अपने घर पे रख दिया। तो भाई लगभग 7 बज चुके हैं, अभी तक तो कुछ बना नहीं है। अगर कुछ बनेगा तो वो आपको अपडेट करेंगे थोड़ी बहुत देर में, नहीं तो फिर भाई बंटी भाई ने तो ले रखी है बुकिंग 9 बजे की है मेरी। हाँ तो बंटी भाई ने तो ले रखी है भाई। हमारा कुछ अपडेट होगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर जैसा जो भी होगा बताएंगे थोड़ी बहुत देर में। फ़िलहाल देखो गाड़ियाँ कहाँ से लेके और कहाँ तक भाई लगी पड़ी हैं, पूरा रिसिपुल फुल है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:37 रात के। फ़िलहाल अपना बिस्तर लग चुका है, खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, और हमारे साथ के जो बंटी भाई थे वो भाई निकल चुके हैं। और बाकी की गाड़ियाँ जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में भाई यहीं पे सभी खड़े हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता किस किस ने बुकिंग ली है, क्योंकि हमारे साथ की जो 1-2 ही गाड़ी थी जिसमें कि बंटी भाई थे और 1-2 बंदे और भी थे, ठीक है, जिसमें कि कुछ खड़े हुए हैं और कुछ निकल चुके हैं भाई। और मॉर्निंग की हमने भी एक बुकिंग उठा ली है, जो हमारी बुकिंग है थोड़ी लेट की है, लगभग 10 बजे की है, ठीक है। अभी किस कंपनी से उठाई है और कहाँ से कैसे क्या है वो सारा कुछ आपको बताएंगे कल की वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में कल आपको बताएंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। और फिलहाल भाई रात का जो है थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई रात में जो है ना बारिश हो सकती है। अभी भी हल्की हल्की एक दो बूंदें पड़ रही हैं। अभी सुबह कैसा क्या नज़ारा होगा वो आपको बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा सुबह अगर बारिश हुई तो, ठीक है। और जो हमने बुकिंग उठाई है वो एक नई कंपनी से उठाई है, वो कौन सी कंपनी है वो आपको बताएंगे मॉर्निंग में। अभी के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हरिद्वार में हमारा दूसरा दिन। जैसे कि रात को आपने देखा था भाई हम खाना पीना करके हरिद्वार में ही रुक गए थे, तो अभी हरिद्वार में ही अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 10:26, डेट हो गई है 5 मई। 4 मई को हम आए थे, 5 मई हो चुकी है भाई। एक नाइट हमने यहीं पे स्टे किया है, क्योंकि कल जो है हमें वापस जाने की कोई भी बुकिंग नहीं मिली थी। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी भाई। अभी भी आप देख सकते हो गाड़ियाँ जो है ना काफ़ी खड़ी हुई हैं, ठीक है। और बाहर का मौसम है जो थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है। रात को भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, और मौसम तो खैर बारिश वाला था, लेकिन बारिश हुई नहीं उतनी ज़्यादा, हल्की पूरी बारिश हुई। और अभी जो है हमारे पास फाइनली डिटेल आ गई है। हमारी बुकिंग तो जो है 10 बजे की थी कंपनी की तरफ से, लेकिन सुबह जब राइडर से बात हुई तो उन्होंने कहा 10:30 पौने 11 पे हम निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भाई आपकी लोकेशन से 10 मिनट दूर हूँ तो आप मुझे बता देना, तो मतलब 10 मिनट आप दे के चलना, 10 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा। 10 मिनट का टाइम आप देके चलोगे तो आ जाएंगे भाई। तो जस्ट अभी राइडर का हमारे कॉल आ गया, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे, करते हैं राइडर को पिकअप, दिखाते हैं आगे की जर्नी, जैसा जो भी हमारा दिन रहने वाला है। और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये जो बुकिंग हमने उठाई है वो किस एप्लीकेशन से ली थी। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आगे की जर्नी आपको। तो दोस्तों आज का जो हमारा पिकअप है ना भाई, जिस जगह कल हमने ड्रॉप किया था राइडर को, वो अपना दक्ष टेम्पल वाला रास्ता है, उसी रास्ते से आज का हमारा पिकअप भी है, जो लोकेशन के हिसाब से भाई यही दिखा रहा है। थोड़ा बहुत 50-100 मीटर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये देखो यू टर्न लेके जो है ना हमें वहीं पे जाना है। तो अभी यहाँ से 8 मिनट दिखा रहा है, चलते हैं अंदर पतली पतली गलियों से भाई, करेंगे पिकअप उस लोकेशन। हरिद्वार में जो है ना थोड़ा सा है ही है, कंजेस्टेड एरिया ज़्यादा है पिकअप करने के हिसाब से। फ़िलहाल भाई आज हो चुका है मंडे, तो रोड हो चुके हैं खाली। आज ज़्यादा ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए, बस जो थोड़ा बहुत मिलेगा ना वो दिल्ली में ही मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसा है ना कि ना तो हम मॉर्निंग के टाइम पहुंच रहे हैं ना शाम के टाइम पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम को भी ट्रैफिक रहता है और सुबह भी रहता है, दिन में उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो बस अभी यहाँ से यू टर्न लेंगे, अपना दक्ष टेम्पल वाला रोड जो आ जाएगा, कंखल से अपना पिकअप है, कंखल शंकर जी की ससुराल। तो दोस्तों फिलहाल जो पिकअप लोकेशन हमें दी गई थी उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस टाइप की कुछ गली है पतली सी, अभी बस करते हैं पिकअप और यहाँ से निकलते हैं थोड़ी सी देर में। चलो मिलते हैं आपको ऑन द वे, अगर कहीं रुकेंगे तो। पहले तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, तो राइडर से बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:05। इस ट्रिप में हमारी गाड़ी चल गई है 240 किलोमीटर, और ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया है। हम पहुंच गए हैं दिल्ली। दिल्ली में अभी हम खड़े हुए हैं, ये एरिया है दशरथपुरी करके, ये देखो सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है ना, दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन। तो जस्ट अपना यहीं पे अभी ड्रॉप हुआ है। अभी इस ट्रिप में जो हमारा टाइम लगा है लगभग 4 घंटे का टाइम लगा है भाई। नॉन स्टॉप हम आए हैं, रास्ते में कहीं भी रुके नहीं है, थोड़ी सी
हालत ख़राब हो रही है भाई। अभी वो सारा कुछ आपको डिटेल बताएंगे थोड़ी बहुत देर में। फ़िलहाल तो यहाँ से हम निकलते हैं, सीधे हमने लोकेशन डाल रखी है अपने घर की, ठीक है। तो अभी पहले तो क्योंकि ये एरिया जो है ना थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है भाई, ट्रैफिक वाला। अभी तो बाहर निकल के आया हूँ, अंदर गलियों में जाके ड्रॉप करके आया भाई। तो अंदर उतना मतलब स्पेस नहीं था कि गाड़ी भी चलाता मैं और वीडियो भी बनाता, तो इसलिए भाई अंदर का एरिया नहीं दिखा पाए। तो अभी तो पहले यहाँ से चलते हैं। और जो भाई लोकल में चलाते हैं ना उनको आइडिया होगा पालम और ये दशरथपुरी, इस एरिया में भाई कितनी दिक्कत होती है ड्रॉप करने में। तो अभी फ़िलहाल हमारा हो गया है ड्रॉप, हम निकलते हैं अपने सीधे रूम के लिए। पहले तो मतलब यहाँ इस एरिया से निकल लेते हैं, रास्ते में चलते चलते देखेंगे अगर कोई बुकिंग बन जाएगी तो, जैसे शाम को दिल्ली से बन जाए, नोएडा से बन जाए, तो भाई हम लेके निकल भी जाएंगे। फ़िलहाल तो हमने मैसेज डाल दिया अपने ब्रॉडकास्ट में, किसी के पास अगर कुछ दिल्ली एनसीआर साइड से आ रहा होगा तो वो हमें बता देंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 5:41। फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम पे। अभी भाई सीएनजी वगैरह गाड़ी में भरवा के खड़ी कर दी, थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि कुछ थोड़ा अपना खाना पीना सामान ले रहे थे, क्योंकि जस्ट अभी आए रूम पे तो खाना पीना बनाएंगे और भाई उसके बाद खाएंगे। अभी आज जो है थोड़ा टाइम से आ गए तो भाई बना लेंगे। फिलहाल आज का सीन कुछ हमारे साथ ऐसा रहा कि भाई ये जो बुकिंग हम लेके आए थे ना, ये बुकिंग हम लेके आए थे भाई बिल्कुल नॉन स्टॉप। राइडर ने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकवाई। राइडर से हमने पूछा भी था कि सर कहीं गाड़ी रोकनी है, लेकिन उन्होंने मना कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उनके साथ भाई छोटे छोटे 2 बच्चे थे, ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान करते हुए आए, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो इस चीज़ को अवॉइड करना। फिलहाल भाई अभी मैं आपको दिखा दूँ आज की जो हम बुकिंग लेके आए थे, वो ये DTS कंपनी है एक, दिल्ली ट्रैवल सर्विस करके, इन्हीं की एक बुकिंग हम लेके आए थे। इसमें थोड़ा बहुत काम आता रहता है, ठीक है। ये बुकिंग थी अपनी, तो भाई बढ़िया से अपनी जर्नी रही, कोई दिक्कत नहीं रहा। बस ये है कि कल अगर सेम डे वापस आ जाते तो काम हमारा ज़्यादा बढ़िया सा हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। बट चलो जैसा जो भी रहा वो हमने सारा कुछ आपको दिखा दिया। कल लेके गए थे वो बुकिंग जो हमें थी अपनी मतलब ताजवे करके एक कंपनी थी, उनसे हमने ली थी। और अपनी बुकिंग जो है हमने एक दूसरे ड्राइवर भाई को दे दिया था, क्योंकि जो हमारी पर्सनल बुकिंग थी ना वो राइडर का टाइम कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा था कि जाना हमें 100% है, बट लेकिन टाइम का कोई श्योरिटी नहीं है कि 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे, 11 बजे। नहीं चलो कोई बात नहीं है। तब तक रात में हमारे पास एक बुकिंग अपनी और आ गई थी ताजवे कंपनी से। तो भाई हम ये सोच के निकले थे कि हरिद्वार हम जाएंगे, तो हरिद्वार से उम्मीद है कि जल्दी बुकिंग मिल जाएगी, बट हमारा जो है प्रोग्राम फेल हो गया भाई। हरिद्वार से सोचा था जल्दी मिल जाएगी, वो मिली नहीं, और देहरादून से काम बराबर निकल रहा था। पर फिर भी जैसा जो भी रहा अपना अप डाउन का चक्कर लग गया। दोनों दिन हमारे बढ़िया से गए हैं। अभी आज जो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे भाई, कल कोई बुकिंग देखेंगे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए भाई लगातार हम गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि गांव हम गए थे ना, उस दिन भाई पूरे दिन गाड़ी चलाई, देहरादून से नोएडा आए थे, उसके बाद फिर यहाँ से पूरा 350 किलोमीटर गाड़ी में चला के गया, ठीक है। और वहाँ पे जाके भाई उतना आप समझ सकते हो भाई, जिस घर में कोई अगर डेथ हो रखी है तो वहाँ कोई नींद वगैरह का तो सीन होता नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे दिन भाई पूरी रात हमने गाड़ी चलाई, रात के 1:30-2 बजे रूम पे पहुँचे। उसके बाद सुबह 9 बजे अपना पिकअप करके हरिद्वार पहुँच गए। तो हरिद्वार 2-4 घंटे हमने नींद पूरी करी थी। उसके बाद भाई आज आए हैं। कल मतलब अभी कल वाली रात भी हमारी जो नींद है बाहर ही हुई थी, तो भाई ज़्यादा बढ़िया से रेस्ट नहीं हो पा रहा। अभी आज हम रेस्ट करेंगे बढ़िया से। अभी फ़िलहाल खाना पीना अपना बनाएंगे, ठीक है। और अभी ज़्यादा कुछ इस वीडियो में है नहीं, आगे कुछ होगा तो आपको अपडेट कर देंगे एक नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल ये वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और चैनल पे बने रहिए, इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक, न्यू डे और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शिव बाय, टाटा।